फिर मैंने सोचा कि इस मौका का फ़ायदा उठा लेता हूँ। फिर मैंने उस काम वाली को बुलाया और अपने साथ बिठा दिया। अब मैं ये सोच रहा था कि जब तक मेरी भाभी उठती है, मैं उसका काम उतार देता हूँ। फिर मैंने कहा, "ये तुम तो बहुत खूबसूरत हो, यकीन करो। मैंने तुम्हारे जितनी खूबसूरत काम वाली आज तक नहीं देखे। किया तुम्हारा कोई बॉय फ्रेंड है?" वो मुझे कहने लगी। "साहब जी, आप भी बहुत खूबसूरत है।" वो मुझसे एक्टिवेट हो रही थी। उसका भी दिल कर रहा था कि मेरे साथ काम होता है। ये मुझे महसूस हो रहा था। मैंने कहा, "शुक्रिया जनाब, ये मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। अगर तुम इस घर में किसी को ना बताओ।" तो वो कहने लगी, "किया साहब जी?" मैंने कहा, "मेरी भाभी को और उसकी उम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए।" फिर उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और उससे करीब किया। मैंने कहा, "किया, मैं तुम्हें पूछ कर रहा हूँ। शादी के लिए क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हूँ?" वो कहने लगी, "साहब जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो एक काम करने वाली हूँ, आप तो अमीर ही पढ़े-लिखे हैं। खूबसूरत भी हैं, आपको तो कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी।" मैंने उससे कहा कि हालिया तुम खूबसूरत भी हो और बहुत अच्छी हो। तुम्हारी बहन भी बहुत खूबसूरत है। मैंने जब से तुम्हें देखा है, तब से मेरी आँखों के सामने सिर्फ़ तुम्हारा चेहरा घूम रहा है। वो कहने की, "साहब जी, मुझे कोई नहीं है आपसे शादी करने का, लेकिन मैं डर रही हूँ कि कहीं आप मेरा फ़ायदा उठा किया। मुझे छोड़ ही ना दें, ये बड़े लोग ऐसे होते हैं। मेरे एक दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम साथ मत मिलाओ, मुझे तुम मेरे नाम से बुला सकती हूँ, मेरे नाम का उसे पता नहीं था और फिर मैंने उसे अपना नाम बताया, वो कहने लगी, "फ़राज़, ये तो बहुत अच्छा नाम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।" फिर वो कहने लगी कि उसके एक दोस्त है, वो भी बहुत खूबसूरत थी। एक बंगले पर काम करते थे, वहाबी का निकला था। वो बढ़ा था, लगभग 50-55 साल की उम्र थे। मेरे दोस्त और उसकी सेटिंग हो गई थी। वो मेरी दोस्त से फ़ायदा भी उठाता रहता था कि काफ़ी साल उसने उसे इस्तेमाल किया है। एक दिन उसके दोस्तों को भी कहा गया, "उसको भी खुश करो, फिर उससे शादी करेगा।" वो लड़की बेवकूफ़ बनती चली गई और वो फिर उसके बेटे ने भी उसे प्रपोज़ किया था। फिर वो भी फ़ायदा उठाता रहा और उसने भी शादी नहीं के बाल आखिर। उसकी शादी है, हमारी बरादरी वालों नहीं हो रही है। इसलिए मुझे घर वाले कहता है कि तुम भी खूबसूरत हो, बड़े सपने मत देखना और वैसे भी मेरी एक खाला का बेटा है, जो मोटरसाइकिल मैकेनिक तो मैं भी उसे पसंद करती हूँ। मैंने सुना है कि मेरी शादी उससे ही होगी, मैं उससे कौन से शादी करने वाला था। मैं तो बस उसे गुस्सा आ रहा था कि मेरा काम हो जाए। फिर वो कहने लगी, "मुझे मेरा कज़न कहता है कि शादी के बाद मैं तुम्हें काम करने नहीं दूँगा।" फिर मैंने उससे कहा कि देखो आज्ञा, तुम पढ़े-लिखे शख़्स से शादी करना जायज़ से बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी अज़ाब बना देगा। वो कहती है कि उस गली में उसने भी यही सोचा है, मैं भी पढ़े-लिखे शख़्स से शादी करोगी, लेकिन मैं क्या करूँ? कोई मेरे पास ऐसा पढ़ा-लिखा है, अभी तो नहीं ना। फिर मैंने उसे कहा कि मैं हूँ, ना मैं तो तुम्हें खुद पर पोस्ट कर रहा हूँ और हाँ, तुम मुझसे दोस्ती करो, मैं उसी हफ़्ते अपनी उमा से बात करके तुम्हारे घर रिश्ता बताऊँगा कि मैं क्या तो वाक़ई अगर आप मुझसे वाक़ई शादी करना चाहते हैं, तो फिर मैं तैयार हूँ। आप रिश्ता भजवाई मेरे घर हुए कहा गया कि हमारी दोस्ती पकी हुई। वो कहने लगी, "हाँ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं?" यही कहा गया, "आप दोस्ती हो गई है, तो उसको प्यार में बदलते हैं। ना जब तक ये काम ना हो, तो प्यार करता ही नहीं है, तो मना करने लगे।" लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उसके टमाटर के साथ खेलना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें आज़ाद किया, उन्हें अपने उसमें लेकर ये करना शुरू कर दिया, मदहोश होती जा रही थी और अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा तो उसके तमाम तर और साफ सुथरे थे, जिससे पता नहीं चलता। वक़्त था कि इतने बड़े भी होंगे, तो मेरे हाथ में भी नहीं आ रहे थे और तब तक मेरा शार भेजा गया था। और फिर मैंने उसके हाथ में लेकिन वो ये कहने लगे, "साहब जी, उससे आगे नहीं, उससे आगे मैं आपको कुछ नहीं करने दूँगी।" मैंने उससे माफ़ी मनाया, लेकिन उसने कहा कि नहीं भरा हुआ था, क्योंकि भाभी के उठने का वक़्त था। इसलिए मैंने उससे कहा कि अच्छा फ़िलहाल के लिए बहुत है। फिर मैंने उसे कहा कि अच्छा फिर तुम्हें काम करो। आज रात भाभी के घर रख जाओ। बरसात में तुम्हारे कमरे में आऊँगा, माहरगी में कधर जाऊँगा।
तो तुम्हारी भाभी बोली, और आज तक तुम्हें भी नहीं हो? मुझसे घर वाले सवाल करेंगे। मैंने उससे कहा कि अच्छा मैं कुछ सोचता हूँ। फिर मैंने उसे अपना नंबर कागज़ पे लिख के दे दिया। मैंने कहा, घर पहुँच के मुझे फ़ोन करना और हम बाहर कहीं मिलेंगे, पार्क में या किसी होटल पे बात करेंगे। आगे की जो भी प्लानिंग बनती है वो कह रहा है ठीक है, मैं आज शाम को ही जाता है। आपको फ़ोन करोगी इतने। मैं मेरी भाभी भी आँखें मिलती हुई लायूं मुझे कहने लगी, फ़राज़ तुम जाग रहे हो? मैंने कहा भाभी वो अलिया को काम करना था, तो उसने मुझे उठाया है। फिर मेरी भाभी कहने लगी, और यही असल में तुम्हें रात नहीं मेरे भाई के कमरे में जाके सो जाना चाहिए था। ये तो मैं भूल ही नहीं थी कि सुबह काम करने वाली भी आएगी, चलो तुम ही काम करोगे। अभी तो मैं भाई के कमरे में मैं सदा देती हो, मुझे पता है कि तुम घर पर सारा दिन सोते हो। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं और दिल भी इसके भाई के कमरे में आए, जो बैठा हुआ था। मुझे क्या लिखी, फ़राज़ तुम यहाँ सो जाओ। फिर मैंने भाभी को हाथों से पकड़ लिया। मैंने अभी एक दफ़ा और करें, मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से कर रहा था। फिर भाभी कहने लगी, रात को तो इतना दफ़ा किया था, अभी तक दिल नहीं भरा। मैंने कहा, भाभी शेर को तो देखें वो जाग रहा है, फिर भी तुमको देखा, तो ये तो वाक़ई जाग रहा था कि वो कहाँ गया था, उसको चलाती हूँ। बस मैं आलिया को कोई काम लगा के आ जाओ, वो ऐसा ना हो कि कमरे में आ जाए। मैं कमरे में बैठा भाभी का इंतज़ार कर रहा था। वो आएगी तो अपना काम करूँगा और फिर मैं सुकून की नींद सो जाऊँगा, लेकिन 10 मिनट गुज़र चुके थे वो आई ही नहीं। फिर मैंने शेर को चलाने के लिए उससे खेलता रहा था कि वो सोए ही नहीं। मेरी भाभी 15 मिनट बाद आई। मैंने उसे मशीन लगा कर दी है, इसलिए कपड़े निकाल-निकाल कर उसे रही थी, ताकि वो मशीन लगाई। फिर मेरी भाभी ने कमरे की कंडी लगाई और फिर वो कुदरती हुए मैं आई। फिर हमने 15 मिनट में खुला और फिर मैं आउट हुआ, तो अभी भी वहाँ से चले गए। फिर मैं सुकून की नींद सो गया। मुझे पता नहीं चला कि कब चुप करके 2 बच्चों के फिर मुझे भी उठाने आईं, कहानी फ़राज़ तुम्हारी नींद पूरी हो गई है तो आ जाओ कुछ मँगवाना है। मैं वो सो गया फ्रेश हुआ और बाहर आया तो हालिया काम करके जा चुकी थी। फिर मैंने पूछा अभी काम वाली चली गई? वो कहने लगी, हाँ बस अभी-अभी गई है। फ़राज़ अम्मी को भूख लग रही है, उसने दवाई खानी है, कुछ खाने का तो ले आओ और हमारे भी कुछ खाने के लिए आना, रात का खाना घर बना लेंगे। फिर भाभी ने मुझे कुछ पैसे दिए, मैं बाजार से खाना लाया, तो फिर देखा तो मेरा भाई आया हुआ था। उसे देखकर मैं परेशान हो गया, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि आज रात फिर यहीं रखूंगा। और फिर मैं भाभी के साथ मुझे मेरे भाई कहने लगा, फ़राज़ तुम रात को भी नहीं रखते थे, आज रात नहीं आऊँगा। तुम्हें वैसे भी अम्मी बुला रही थी, मेरी भाभी मुझे देख रही थी और मैं भाई को क्या जवाब देता हूँ। फिर भी कहने लगी से खाना तो खा लो, दोपहर हो गई है। फिर मेरा भाई कहने लगा, हाँ फ़राज़ खाना खा लेकर शाम तक चला जाना। अब मुझे पता था मेरा भाई यहाँ क्यों आया था। उसका भी दिल कर रहा था कि जाकर भाभी के साथ, फिर उसकी तो वो बीवी थी, उसका तो जब दिल करता उसे मना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन ये मसला हो रहा था। मैंने खाना खा लिया और फिर मैंने अपनी भाभी को कहा कि ठीक है, भाभी मैं जा रहा हूँ, कोई भी काम हो तो आप मुझे फ़ोन पर बता देना। फिर मैं बाहर निकाल कर अपने घर आ गया। घर पहुँचा तो 5 भी बज चुके थे और फिर मैं अपने कमरे में आया। मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ी देर और सो जाओ, क्योंकि रात भाभी के साथ जाता रहा। इसलिए मैं भी सोने की तैयारी कर रहा था कि मेरे मोबाइल पे एक अननोन नंबर से कॉल आने लगा। मैंने जब वो कॉल रिसीव किया, तो वो तो हालिया थे। उससे कब्ल भी फ़राज़ ये मेरे घर का नंबर है, तो उसने फ़ोन नहीं करना। जब मुझे मौका मिलेगा, मैं खुद फ़ोन करके तुमसे बात कर लिया करोगे? मैंने खा लिया, मैंने तुमसे अभी मिलना है, ये दिल कर रहा है। वो कहने लगे, आपने तो मुश्किल है, कल मैं तुम्हारी भाभी के घर आओगे ना? फिर मैंने उसे बताया कि मैं भाभी के घर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भाई वहाँ है, तो मैं अपने घर आ गया हूँ। वो कहने लगी, अभी तो नहीं मिल सकते,
मैंने कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर उसने कहा अच्छा हुआ। मैं घर पे कुछ बोलती हूँ, उसने अपनी उम्मी को झूठ बोला कि उसको बाज़ार से कुछ लेना। उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि हम खलाबाज़ आ रहे हैं। मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ होगी, वो अभी तुम चाहो तो 15-20 मिनट मिल सकते हैं कि मैंने कहा, ठीक है, तुम भी घर से निकलो और मैं भी आ रहा हूँ। इस बाज़ार में क्रीम की दुकान थी, बहनों से बताया कि फलाँ जगह आइसक्रीम की दुकान है, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं घर से निकला और सीधा वो दुकान पर चला गया हूँ, मुझे बैठे हुए। अभी 10 मिनट ही गुज़रे होंगे कि वहाँ पहुँच गई। उसके साथ एक छोटी बच्ची थे, जिसकी उम्र 60 साल थी। आलिया ने चेहरे पर नकाब लगाया हुआ था। वो मेरे साथ बैठ गई, वो बच्चे भी मुझे घूरने लगी। मैंने उससे मेरे बारे में क्या बताया हुआ था। जब मैं घर से बाहर आया, अलिया को मिल रहा था, तो वो मुझे बहुत हयात लड़की लग रही थी। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं उससे वाक़ई शादी कर लेता हूँ। फिर मैंने उससे कहा, "क्या गया? आजकल मैं अपनी मम्मी से बात करूँगा। तुम लोग कहाँ रहते हो? तुम्हारे घर कहाँ हैं? अगर मेरी उम्मी आएगी भी, तो तुम लोगों का घर कैसे पता चलेगा और मैं अपनी उम्मी को क्या बोलूँगा कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ? अगर उसको पता चला कि तुम्हें गरीब घर की लड़की हो, तो वो कहीं मना ही ना करते। बस इसलिए परेशान था, इसलिए मैं तुमसे मिलना था और ये कहने लगी, तुम लोगों को घर कहाँ है? मुझे अपना घर बताओ, मैं तुम लोगों के घर आऊँगी हो गई है। तुम हमारे घर कब आओगी? मेरी उम्मी को क्या बोलूँगी?" वो कहने लगे, "ये तो मुझे छोड़ गया है। मैं खुद तुम्हारी उम्मी से बात कर लोगे?" मैंने कहा, "लिया मिल गया। मैं ऐसी नहीं है, तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगी। मैंने तो ही अच्छा काम करो। हम अभी तो मिले हैं, अभी एक-दूसरे को जाना भी नहीं है। पहले हम एक मर्तबा एक साथ रहते हैं और फिर उसके बाद फ़ैसला करते हैं। फिर जैसा तुम कहोगी वैसा कर लेंगे।" मुझसे कहा कि तुम करना जिसके घर काम करने जा रही, हम वहाँ से छुट्टी कर लो। लेकिन वो घर से निकल आना, उनको बोलना कि मैं काम करने जा रही हूँ और मेरे दोस्त का फ्लाइट है, तो हम वहाँ चले जाएँगे। वहाँ पर खूब सारी बातें भी करेंगे। और मायार भी अली ने जब ये सुना, तो मुझे कहने लगे, "इस बच्ची के सामने ये बातें तो ना करो।" फिर मैंने बात बदलते हुए कहा, "हम वहाँ पर आगे की प्लानिंग करेंगे।" फिर वो ये कहने लगे कि नहीं, उसका नाम आमना है। फिर मैंने उसको छोटी बच्ची से बात की। मैंने उससे कहा, "उन्ना कैसी हो तुम तो बहुत प्यारी हो।" फिर मैंने आमना के लिए आइसक्रीम मँगवाई और आलिया के लिए जो सुनाया। मुझे कहने लगी, "कल तुम्हें छुट्टी नहीं ले सकती हो और सो मैंने भाभी के घर दोबारा जाना है। तुम्हें तो पता है उसकी उम्मी की तबीयत खराब, हयास का भाई बाहर गया हुआ है। तो कल मैं फ़री हूँ क्योंकि मेरे भाई वहाँ हैं, तो आलिया के हल की अच्छा मैं देखती हूँ। मैं घर पहुँच के तुम्हें फ़ोन करके बता दूँगी कि कल मिलना है या परसों।" मैंने कहा, "कल का रखना कोशिश करो।" फिर आलिया वापस चली गई और मैं भी घर आ गया। दोस्तों, इस कहानी की आखिरी कस्त देखनी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करनी चाहिए और बेल के आइकन को क्लिक करें। जय जाने वाली किताब को जल्द